ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा आप सब जानते हैं, बच्चों की फर्स्ट मनपसंद डेस्टिनेशन तो ये अभी भी है। चाहे जीआईसी इसका डबल हो चुका है, जाने का खर्चा एक बार बढ़ चुका है, उस खर्चे को आप कम रख सकते हो। कैसे रख सकते हो? वो है अच्छा कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सिलेक्शन करके जहां पर आप फीस को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जो आप असल पैसा आप कनाडा स्टडी वीज़ा में बचा सकते हो वो सिर्फ अपने फीस के आधार पे बचा सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को चुनें जहां पर हमें फीस कम देनी पड़े और अपने लिए थोड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस क्रिएट हो जाए। सो अब दूसरी चीज़ है, कनाडा में गैप कितना एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, जो पिछले दिनों से वीज़ाज आ रहे हैं वो बहुत शानदार ट्रेंड चल रहे हैं। इस समय जो कनाडा में दिख रहा है वो यही है कि आपका केस एसडीएस होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। गैप्स को अगर आप अच्छे से जस्टिफाई करेंगे तो लंबे गैप भी चल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, 10 साल तक का भी गैप है तो आपको वीज़ा लेने में मुश्किल नहीं होगी। जी हाँ, इसको नोट करें, एक नहीं कई वीज़ास ऐसे निकल चुके हैं। थोड़ा लोग खुद डर जाते हैं अप्लाई करने के टाइम में कि भाई मेरा 10 साल का गैप है तो पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। ओनली थिंग, जब आप इतने लंबे गैप्स के साथ अप्लाई करते हो तो आपको कोर्स सिलेक्शन करनी होगी। फिर आप वो वाले फंडे में नहीं पड़ सकते कि हमें पैसे बचाने ही बचाने हैं फीस में, क्योंकि हर बच्चे के लिए सस्ता ही सोल्यूशन हो ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज सबसे पहले यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी सिर्फ रेलेवेंट स्टडी क्या है, स्टडी के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसकी भी एक वैल्यू होती है, और फिर उसके अगेंस्ट आप कौन सा कोर्स लेते हो कलेक्टिवली, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप अपने वीज़ा निकाल सकते हो 10-10 साल के गैप के साथ भी, अगर आप सही से अपना कोर्स सिलेक्शन करेंगे। कोर्स सिलेक्शन अब हर बंदे का अलग अलग है, इसलिए मैं आपको कोई एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता। किसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चल सकता है, तो किसी को मास्टर्स जैसे प्रोग्राम में भी जाना पड़ सकता है। बट हाँ, एक चीज श्योर है कि आप अपना वीजा सिक्योर कर सकते हो। सेकेंडली, कनाडा ने आपको अलाउ कर दिया कि आप अपने स्पाउस का, डिपेंडेंट्स का एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब जो लोग स्पाउस जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि अगर वो ग्रेजुएट हैं तो वो अपना स्पाउस वीजा भी साथ ले सकते हैं, साथ ट्रेवल भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो 10+2 स्टूडेंट्स हैं, जो अपने तकरीबन 5 साल तक, तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है। 5 साल तक का गैप ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। उसको सही से जस्टिफाई करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसको आप जस्टिफाई एक्सपीरियंसेस के ज़रिए भी कर सकते हो, जो भी आपने उस 5 साल के दौरान किया है या कोई एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस की हैं, ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं अपने वीज़ा को सिक्योर करने में। सो कैसे कैसे कोर्सेज, कैसे कैसे प्रोफाइल के लिए चलेंगे, वो तो डेफिनेटली हर बंदे की एक अलग स्टोरी रहेगी। जब आप अपना प्रोफाइल्स लेके मिलोगे उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स सिलेक्शन देखेंगे और उसके हिसाब से हो सकता है। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हो तो एक रिलैक्सेशन मैं आपको दे सकता हूँ, अपने काम की एश्योरिटी दे सकता हूँ, अपने सर्विस की एश्योरिटी दे सकता हूँ, और वो भी सिर्फ बातों में नहीं दूंगा। जी हाँ, आप कोई भी एप्लीकेशन कनाडा की हमारे साथ चलाएंगे जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको देंगे, आपको कोई ऑफर लेटर के चार्जेस नहीं देने, कोई एम्बेसी फीस नहीं देनी है, कोई मेडिकल चार्जेस नहीं देने हैं। इवन आप कॉलेज फी भी आफ्टर जो है वीज़ा कर सकते हो। जी हाँ, केस को पैकेज में भी चला सकते हो। जीआईसी होना एक अनिवार्य पार्ट है और जो आपके ही अकाउंट से हो सकता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द टेंशन ब्रॉडवे लेगा। आप लोगे सिर्फ वीज़ा और पैसे दोगे वीज़ा लगने के बाद। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।